अनंत पथ हैं, उनमें ज्ञान, कर्म, भक्ति, जिस पथ द्वारा ही चाहे जाओ, आंतरिक होने पर ईश्वर मिलेंगे। योग 3 प्रकार के हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग, ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है, नेति नेति विचार करता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह विचार करता है, सत्य असत्य विचार करता है। विचार का शेष जहाँ पर होता है वहाँ पर समाधि होती है और ब्रह्म ज्ञान लाभ होता है। कर्म योग, कर्म द्वारा ईश्वर में मन रखना जो तुम सिखाते हो, अनासक्त होकर करने से प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि कर्म योग है। गृहस्थी लोग यदि अनासक्त होकर ईश्वर में फल समर्पण करके उनमें भक्ति करके गृह कार्य करें तो वह भी कर्म योग है। ईश्वर में फल समर्पण करके पूजा, जप आदि कर्म करने का नाम भी कर्म योग है। ईश्वर लाभ ही कर्म योग का उद्देश्य है। भक्ति योग, ईश्वर का नाम, गुण कीर्तन इत्यादि करके मन उनमें रखना। कलयुग के लिए भक्ति योग सहज पथ है। भक्ति योग ही है युग धर्म। कर्म योग बड़ा कठिन। प्रथमतः पहले भी बताया था, समय ही कहाँ है। शास्त्र में जो जो कर्म करने के लिए कहा है उसका समय कहाँ। कली में आयु कम है, फिर अनासक्त होकर फल की कामना न करके कर्म करना बड़ा कठिन है। ईश्वर प्राप्ति बिना हुए ठीक ठीक अनासक्त नहीं हुआ जाता। न जाने कहाँ से आसक्ति आ पड़ती है, तुम्हें पता भी नहीं लगने पाता। ज्ञान योग भी इस युग में भारी कठिन है। एक तो है जीव का अन्नगत प्राण, उस पर आयु कम, और फिर देह बुद्धि किसी तरह से भी जाती नहीं। इधर देह बुद्धि जाए बिना ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ज्ञानी कहता है मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं क्षुधा, तृष्णा, रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, सुख दुख आदि से पार हूँ। यदि रोग, शोक, सुख दुख इत्यादि का बोध रहता है तो तुम ज्ञानी कैसे होगे। इधर कांटों से हाथ कट रहा है, धड़ाधड़ खून बह रहा है, खूब दर्द है, अथच कहता है कहाँ, हाथ तो नहीं कट रहा, मुझे क्या हुआ है। तभी तो इस युग के लिए है भक्ति योग। उससे अन्य पथों की अपेक्षा सहज में ईश्वर के निकट जाया जाता है। ज्ञान योग अथवा कर्म योग और अन्य पथों द्वारा भी ईश्वर के निकट जा सकता है, किंतु ये सब पथ बड़े भारी कठिन हैं। भक्ति युग धर्म है। इसका यह मतलब नहीं कि भक्ति एक जगह जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि भक्त एक जगह जाएगा, ज्ञानी अथवा कर्मी और एक जगह जाएगा। इसका अर्थ है जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे यदि भक्ति पथ को पकड़कर जाते हैं तो भी ज्ञान लाभ करेंगे। भक्त वत्सल यदि चाहे तो वे चाहने से ही ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं।
भक्त ईश्वर का साकार रूप देखना चाहता है और उनके संग में आलाप करना चाहता है, प्राय ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता। तब भी ईश्वर तो इच्छामय है। उनकी यदि खुशी हो तो वे भक्त को समस्त ऐश्वर्य का अधिकारी कर देते हैं, भक्ति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। कलकत्ता में कोई यदि एक बार आकर रह सके तो गढ़ का मैदान, सोसाइटी सब ही देख सकता है। बात तो यही है कि अब कलकत्ता कैसे आना हो। जगत की माँ को पा लेने पर भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। भाव समाधि में रूप दर्शन, निर्विकल्प समाधि में अखंड सच्चिदानंद दर्शन होता है। तब अहं नाम रूप नहीं रहता। भक्त कहता है, माँ सकाम कर्म में मुझे बड़ा भय होता है। उस कर्म में तो कामना है, वह कर्म करने से फल मिलेगा और फिर अनासक्त होकर कर्म करना कठिन है। सकाम कर्म करने से तुम्हें भूल जाऊंगा, इसीलिए ऐसे कर्म का प्रयोजन नहीं है। जब तक तुम्हें ना पालूं तब तक के लिए कर्म कम हो जाएं। जितना सा भी कर्म रहे उसे भी जैसे अनासक्त होकर कर सकूं और संग संग जैसे खूब भक्ति हो जाए। और जब तक तुम्हें पा न सकूं तब तक किसी नूतन कर्म में मन न जड़ित हो। तब फिर जब तुम आदेश करोगी तब तुम्हारा कर्म करूंगा, वरना नहीं।